हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट। इसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो रेफर टू जनरली वाटर, राइट। हाइड्रो या जनरली कोई भी फ्लूइड की बात करेंगे हम, वाटर नॉट इन पर्टिकुलर। स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ। तो ऐसा फ्लूइड जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उससे हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स। फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स। तो कोई अगर लिक्विड है और रेस्ट पे है तो किस तरीके का फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमें देखना है। सपोज हमारे पास एक बीकर है, कोई भी वेसल है। यहां पे हमारे पास लिक्विड है और हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट। और इस ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं लिक्विड फोर्स कुछ ऐसा लगाता होगा एट एन एंगल थीटा विद दिस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस फोर्स कैन हैव टू कंपोनेंट्स। एक तो इधर लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा कैसा लग रहा है, लिक्विड के परपेंडिकुलर वाला फोर्स है, यानी कि नॉर्मल फोर्स है। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड का सरफेस तो हॉरिजॉन्टल है ना, और उसके पैरेलल ही लग रहा है एफ कॉस थीटा। अब बच्चों, हमारे को ये चीज तो काफी अच्छे से पता है, कोई अगर पैरेलल फोर्स लगाए लिक्विड के तो लिक्विड स्टार्ट मूविंग, वो मूव करने लगता है, फ्लो होने लगता है, वो एक जगह रह नहीं सकता। यानी कि लिक्विड कैन नॉट सस्टेन द टेंजेंशियल फोर्स और पैरेलल फोर्स। तो लेकिन हम लोग तो लिक्विड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड यहां मूव नहीं कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ये फोर्स लगा रहा है लेकिन लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दैट वो फोर्स मस्ट बी जीरो देन। तो सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, सो आई कैन राइट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स व्हाट, cos theta is equal to 0. That means theta is equal to 90 डिग्री। आ गया। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। यानी कि लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स। इसको लिख लो बच्चों, लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब, फिजिक्स में नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो यहीं से समझ में आता है कि प्रेशर भी वहां पे एग्जर्ट हो रहा होगा। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, और प्रेशर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रेशर लिखते हैं P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। और ये एरिया क्या है, एरिया है ये सरफेस का एरिया, जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, एरिया ए। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, इसको नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ ऑफ द लिक्विड। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। बच्चों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। मतलब डेप्थ के साथ कोई प्रेशर कैसे वेरी करता है वो देखना है हमारे को। तो लेट्स मेक ए कंटेनर, इसमें लिक्विड है, राइट। हम लोगों ने क्या किया है कि इसी लिक्विड को एज्यूम कर लिया एक सिलेंडर ऑफ हाइट h। लिक्विड की डेंसिटी गिवन है रो, और क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने ले लिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है P1 ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर P2 लाइक दिस। और क्या देख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ द लिक्विड विल एक्ट लाइक दिस, ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही लगेगा वेट ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम लोग टॉप की बात करें तो प्रेशर इनटू एरिया अगर कर दें तो ये फोर्स 1 मिल जाएगा जो कि नीचे की ओर लग रहा है,
और यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया करते हैं तो ये फोर्स 2 मिल जाएगा जो ऊपर लग रहा है। तो इसको मैं अलग से भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं ताकि कोई डाउट नहीं हो दिमाग में। दिस इज फोर्स F1 दैट इज P1A and this is weight of the liquid mg and this is force 2 that is P2 into area। ठीक है, तीन फोर्सेस यहां लग रहे हैं। हम लोग अगेन किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी लिक्विड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स लिक्विड इज नॉट मूविंग। लिक्विड नॉट मूविंग दैट मीन्स क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स टोटल फोर्स उसका कैसा है बच्चों? बैलेंस है। तो मैं क्या लिखूंगा फॉर इक्विलिब्रियम? टोटल फोर्स डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड। ये सिंबल बनाया है मैंने, F डाउनवर्ड इज इक्वल टू F अपवर्ड, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो F डाउनवर्ड क्या होगा? F1 प्लस वेट ऑफ द लिक्विड दैट इज इक्वल टू F2। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू F2 माइनस F1 और F2 क्या है मेरे पास? P2 एरिया, F1 क्या है? P1 एरिया। सो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास हो गया इंटू जी, यहां से एरिया कॉमन ले लें तो P2 माइनस P1, राइट? सो सिंपल। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दिस हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। दिस इज हाइट h, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं लिख सकता हूं A इंटू एच, डेंसिटी रो G इज इक्वल टू A इंटू P2 माइनस P1। सो एरिया एरिया तो कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? H रो G इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये जो P2 माइनस P1 आया है दिस इज द प्रेशर डिफरेंस फॉर दिस हाइट h। तो इस हाइट में प्रेशर डिफरेंस वो क्या आ गया? H रो G आ गया। दैट मींस प्रेशर चेंज बिटवीन दिस टू लेवल डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड। अगर हाइट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी कम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, राइट? सो P2 माइनस P1 जो प्रेशर डिफरेंस आया है इसे प्रेशर गॉज भी कहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि सर ने तो प्रेशर गॉज बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रेशर डिफरेंस ही तो है और कुछ नहीं है। और वी कैन से P2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? P1 प्लस H रो G। दिस इज द प्रेशर एट द बॉटम। प्रेशर एट द बॉटम लिखने की बात होगी तो क्या लिखेंगे? टॉप वाला प्रेशर, राइट? प्रेशर जो टॉप पे लग रहा है वो प्लस हाइट के कारण जो प्रेशर है वो दैट इज H रो G, है ना बच्चों? आसान है। अगर ये टॉप का फेस अगर हमारा बिल्कुल लिक्विड के ऊपर आ जाए तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वहां पे हम लोग P1 को लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो वो तो कॉमन सेंस की बात है, कर सकते हैं हम लोग। तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना था जो कि काफी आसान है और ये स्कूल के लेवल में भी आसान है, प्लस जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे हम एक चीज और बता सकते हैं कि अगर ये लिक्विड जो हमने हाइट वाला ले लिया है, अगर मैं ऐसा ले लूं ऑन द सेम लेवल, तो जब सेम लेवल की बात करेंगे हम लोग तो हाइट तो जीरो हो जाएगा ना। लिख ले फॉर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल h इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूं? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो और वी कैन से P1 इज इक्वल टू P2। मतलब इसको मैंने अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लिया तो इधर P1 हो जाएगा, इधर P2 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A ले लूं, पॉइंट B ले लूं और यहाँ पॉइंट C ले लूं एंड दे आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर रिमेन ऑलवेज सेम। सो नोट डाउन कर लो बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अब बारी आती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स से क्या मतलब है?
कि जो दिखता है वो होता नहीं है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। लगता है कि ये होगा पर वो होता नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो अलग अलग शेप्स के वेसल्स है, लिक्विड इसमें सेम है, सबकी डेंसिटी सेम है, यहाँ पे सेम लिक्विड इज देयर, और लिक्विड की हाइट बोले तो सेम है, बट वॉल्यूम यहाँ देखो ना, वॉल्यूम अलग अलग है। इसमें कुछ और वॉल्यूम होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, लेकिन प्रेशर रीडिंग यहाँ देख रहे हो, प्रेशर रीडिंग है ये। प्रेशर रीडिंग जो नीडल दिखा रहा है वो सबके लिए इक्वल है, सेम है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों P2 माइनस P1 H रो जी, P2 माइनस P1 यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंस होगा टॉप से बॉटम के बीच में वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो हाइट ऑफ द लिक्विड, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो ड्यू टू अर्थ के कारण है, वो तो ऑब्वियसली सेम होगा। हमने सेम लिक्विड लिया हुआ है, मीन्स तीनों में डेंसिटी सेम है, और हाइट भी हमने सेम हाइट तक लिक्विड को फिल किया है। सो वेसल की शेप जैसा भी हो, इफ दिस थ्री क्वांटिटीज आर सेम, दैट मीन्स प्रेशर रीडिंग विल बी सेम, है ना। सो प्रेशर विल बी सेम ड्यू टू ईच ऑफ द वेसल, राइट बच्चों, है ना इजी। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है। कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फॉर्मूले में चेक करना चाहिए कि वो कहाँ फिट हो रहा है। इसको नोट डाउन करो बच्चों।